बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये वीडियो है कनाडा का वीज़ा। कनाडा का वीज़ा ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है और कैसे बायोमेट्रिक के लिए अपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है और फिंगरप्रिंट दे के आने हैं। उसके बाद जब आपका वीज़ा पास हो जाएगा, ईमेल आएगी कि आपका वीज़ा पास हो गया, तो आपने पासपोर्ट सबमिट करना है। जब आपको ईमेल आएगी कि आपका वीज़ा अप्रूवल हो चुका है, आप अपनी ईमेल पासपोर्ट सबमिट करें, तो वो कैसे सबमिट करना है सारा कुछ आज मैं आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ पेपर्स हैं, आप अपने पास रख लें क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। सबसे पहले, अगर आप अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप शादीशुदा हैं, तो आपके हस्बैंड का आपका तो नेम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके हस्बैंड का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ आपके पास होना चाहिए। आपके वालदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, अगर आपके बच्चे हैं तो उनका भी, और अगर आपके बहन भाई हैं तो उनका भी नाम और डेट ऑफ बर्थ आपके पास होना चाहिए। ये सब कुछ आपको FRC में मिल जाएगा। पाकिस्तानी जो है उनको तो पता होगा FRC की, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आप अपनी फैमिली का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले लें और अपने बहन भाइयों के साथ भी रजिस्ट्रेशन FRC पास रख लें, क्योंकि आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ सबकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद पासपोर्ट का आपने अप्लाई करने से पहले ये चेक कर लेना है कि आपका पासपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा वैलिड हो, क्योंकि ये 10 साल का वीज़ा देते हैं कनाडा वाले। और अगर आपका पासपोर्ट 10 साल का है तो ये 10 साल का वीज़ा लगा के देंगे। अगर आपका पासपोर्ट 6 महीने का रह गया तो ये 6 महीने का ही वीज़ा लगा के देंगे। लेकिन वो भी एक परेशानी की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टेंशन बढ़ जाती है, दोबारा वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। जब आप फॉर एग्जाम्पल आपका पासपोर्ट है 2 साल का, जैसे मेरे केस में हुआ, 2 साल का वीज़ा मिला, तो उन्होंने साथ एक फिंगरप्रिंट का लेटर भेज दिया कि ये तुम्हारा फिंगरप्रिंट का लेटर जो है 10 साल के लिए वैलिड है। नेक्स्ट 10 साल के लिए तुम्हें वीज़ा अप्लाई करने के लिए फिंगरप्रिंट देने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करो और ये फिंगरप्रिंट वाला लेटर साथ अटैच करो और पासपोर्ट सबमिट करो, वीज़ा ला के आ जाएगा। ठीक है। एक्चुअली मैंने ये वीज़ा अपनी वाइफ का अप्लाई किया। मेरे पास स्पेनिश पासपोर्ट है, मेरे बच्चों के पास भी स्पेनिश पासपोर्ट है, तो ये वीज़ा मैंने अपनी वाइफ का अप्लाई किया। मेरी वाइफ के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट, कोई काम नहीं कर रही, कोई बैंक बैलेंस नहीं है। जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया था 1800 पाउंड था सिर्फ उसके अकाउंट में, और वीज़ा मैंने सिर्फ 5 दिन का अप्लाई किया था। ये कनाडा वाले 10 साल का वीज़ा देते हैं, इसमें प्रोसेस में तकरीबन 10 महीने लग जाते हैं। मैंने 2023 मई में अप्लाई किया था और मुझे जनवरी 2024 में वीज़ा मिला है। इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। अपनी बैंक की स्टेटमेंट, सब बहन भाइयों, बच्चों और मम्मी डैडी का सबका डेट ऑफ बर्थ एक पेपर पर लिख लेनी है। अपनी बैंक स्टेटमेंट, अपना पासपोर्ट, कोशिश करनी है BRP, अगर आप UK में तो BRP, अगर आप यूरोप में हैं तो आपकी रेजिडेंस कार्ड, उसको भी स्कैन कर लें। कोशिश करें कि पासपोर्ट और BRP दोनों को एक ही पेज पे रख के दोनों को इकट्ठा स्कैन कर लें। ठीक है, तो वो भी सबमिट कर दें। मैंने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में जहाँ पर आप लोग कवरिंग लेटर अपलोड करते हैं, मैंने कोई कवरिंग लेटर अपलोड नहीं किया। मैंने जस्ट अपने बच्चों के पासपोर्ट और अपना पासपोर्ट साथ अपलोड कर दिया था उस सेक्शन में। पूरी फैमिली के पासपोर्ट मैंने एक फ़ाइल में स्कैन किए थे और वहाँ पर मैंने अपलोड कर दिए थे। कोई कवरिंग लेटर लिख के मैंने अप्लाई नहीं किया। ठीक है, तो इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है। अगर आप यूरोप में रह रहे हैं तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं, और अगर आप पाकिस्तान वगैरह में रहते हैं तो वहाँ से भी ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। कनाडा वाले आजकल वीज़ा आसानी से दे रहे हैं। इसको अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है? इसको अप्लाई करने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको कनाडा की वेबसाइट पे अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। सबसे पहला प्रोसेस मैंने वही दिखाया है, अकाउंट कैसे बनाना है। उसके बाद आपने ऑनलाइन एक छोटी सी एप्लीकेशन, वो क्वेश्चन पूछेगा, वो फिल करनी है। उसके बाद आपका सेक्शन आ जाएगा आपका पेपर अपलोड करने का। वहाँ पे 3 पेपर ऐसे हैं जो आपने डाउनलोड करके, जब आप डाउनलोड करेंगे तो वो ब्लैंक होंगे, उसको आपने फिल करके दोबारा अपलोड करना है। ऑलराइट, और उसके बाद अपने पासपोर्ट और बैंक की स्टेटमेंट, अपनी होटल की बुकिंग और रिटर्न टिकट, ये सारा कुछ अटैच करना है। ऑलराइट, ये जब मैं आपको डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में जाऊँगा तो आपको सब कुछ बता दूंगा साथ साथ। ये सारा कुछ अप्लाई करने के बाद आपने सबमिट करनी है एप्लीकेशन। उसके बाद आपका सेक्शन आ जाएगा पेमेंट का। 100 कैनेडियन डॉलर वीज़े की फ़ीस है। 85 कैनेडियन डॉलर VFS वाले लेते हैं, जो अपनी सर्विस का, फिंगरप्रिंट सर्विस का लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आपका पे हो जाएगा, उसके बाद आपने करना है बुक एन अपॉइंटमेंट। VFS ग्लोबल लंदन में उनका ऑफिस है, वहाँ पे आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में, तो आपने उस कंट्री का देख लेना है कहाँ पे सेक्शन, जैसे स्पेन में हो गया मैड्रिड, बार्सिलोना, जहाँ पे आपने ढूंढना ढूंढ ले, पूरी लिस्ट है उसके अंदर कहाँ कहाँ पे। तो वहाँ पे आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है, वही मैं बताऊँगा कैसे बुक करनी है। उसके बाद अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपने वहाँ पे जाना है।
वहाँ पे आपने साथ क्या लेके जाना है, एक तो आपने जो सबमिट की है एप्लीकेशन उसकी एक सबमिशन फॉर्म निकलेगा वो, ठीक है। उसके बाद जो आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे वो 2 पेपर हो गई है, तीसरा अपने पासपोर्ट और एक पिक्चर लीजिए। वैसे वो पिक्चर आपकी वहाँ पे लेंगे, फिंगरप्रिंट भी और पिक्चर भी आपके वहाँ पे लेंगे डिजिटल, फिर भी इन केस ले जाएँ। ये 3 चीज़ें सिर्फ लेके जानी है अपनी। वो आपका फिंगरप्रिंट लेंगे, आपके पासपोर्ट के पीछे एक स्टिकर लगा देंगे वाइट सा, उसके ऊपर काफ़ी बारकोड्स बने हैं। वो स्टिकर आपने तब तक नहीं उतारना जब तक आपका वीज़ा नहीं लग जाए, वो पासपोर्ट आपको वापस दे देंगे, अपने साथ ले आना है, ठीक है। उसके बाद जब 10 महीने बाद मुझे मेल आई कि आपका अप्रूवल हो गया पासपोर्ट रिक्वेस्ट, उन्होंने की कि पासपोर्ट भेजो हमें, तो वो पासपोर्ट फिर हमने DHL कैसे करना है उसका तरीका भी मैंने बताया सारा कुछ। वीडियो काफ़ी लंबी है, तकरीबन 40 मिनट की है, तो आपको टाइम लगेगा देखने में, समझने में। तो फिर जब आपने पासपोर्ट भेजना है, DHL वाले आपके घर पे आएंगे, 2 वे कोरियर करना है, आपके घर पे आके पासपोर्ट लेके जाएंगे और आपको पासपोर्ट वापस घर पे देके जाएंगे। उसमें क्या कुछ करना है आपने, आपने एक अथॉरिटी लेटर देना है VFSL को, वो भी डाउनलोड साथ ही डाउनलोड, जब आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे ना DHL की, तो वहाँ से साथ ही डाउनलोड हो जाएंगे। एक बारकोड वाला पेपर हो जाएगा जो आपने DHL वाले को देना है, कि उस पर अगर आपका एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है, VFSL का एड्रेस लिखा है जहाँ उन्होंने लेके जाना है, ठीक है। वो होगा एक पेपर, आपने अथॉरिटी लेटर वो भी डाउनलोड साथ ही डाउनलोड ईमेल करेंगे, वो उसको आपने अपना नाम वगैरह सारा कुछ लिख के साइन कर देना है। रिक्वेस्ट पासपोर्ट वाला फार्म और ये जो अथॉरिटी लेटर और पासपोर्ट, 3 चीज़ें आपने एनवेलप में डालनी है। और चौथा जो पेपर है वो बारकोड वाला DHL पर लिखा हुआ है, और DHL को हाथ में पकड़ा देना, वो आपका पासपोर्ट ले जाएंगे। और साथ साथ ही आपको ईमेल्स आती रहेंगी अपडेट्स कि आपका पासपोर्ट यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, एम्बेसी में पहुँच गया, अभी ऐसा सब कुछ आता रहेगा साथ साथ। और विद इन 1 वीक सेम डे आपका पासपोर्ट आपके घर में वापस आ जाएगा वीज़ा लग के, इंशाल्लाह। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और अब स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। ये जी कनाडा की वेबसाइट, साइन इन फॉर क्रिएट ऑप्शन, ये ऑप्शन 1 GC की, ये कनाडा की वेबसाइट है। ये ऑप्शन 1 है, लेकिन यहाँ डोंट हैव अकाउंट, यहाँ पे अपना रजिस्टर पर क्लिक करना है। इसके बाद ये वाला खाना खुल जाएगा, रजिस्टर विद GC की, पार्टनर नहीं, रजिस्टर विद GC की। अब इसमें साइन अप कैसे करना है, जैसे आपने साइन अप पे क्लिक करना है, अगर आपके पास यूज़र नेम है तो वहाँ पे साइन कर ले। साइन अप कैसे करना है, इसको क्लिक करें, आई एक्सेप्ट। यहाँ पे आपने अपना कोई यूज़र नेम लिख लेना है, कोई भी कोशिश करें कि वही रखें जो आपको याद रहे। कंटिन्यू। उसके बाद पासवर्ड, ये 7 रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं सारी, जिन पर ग्रीन टिक लगा हुआ है। ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपने इस पासवर्ड में पूरी करनी है और पासवर्ड बन जाएगा आपका। कंटिन्यू। ये रिकवरी क्वेश्चन है, आपने कोई भी क्वेश्चन आपने खुद सेलेक्ट करना है और उसका जवाब खुद ही लिख देना है। बेहतर है कि इस सारे क्वेश्चन का आंसर देने के बाद आप इसकी पिक्चर ले लें, क्योंकि ये वीज़े का प्रोसेस तकरीबन 10 महीने चलेगा, तो 10 महीने बाद शायद आपको याद ना रहे। इसकी पिक्चर ले लीजिएगा जब जो भी क्वेश्चन लिखेगी उसका आंसर, ताकि स्पेलिंग में भी गलती हो तो फिर ये आसानी नहीं होता। पहले क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, दूसरे में क्वेश्चन भी आपने खुद लिखना है, आंसर भी खुद लिखना है, तीसरे में भी क्वेश्चन आपने खुद लिखना है, आंसर खुद लिखना है। तो सारा कुछ लिख के कंटिन्यू। ईमेल एड्रेस, यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस 2 दफ़ा लिखना है। जैसे ही आप ईमेल एड्रेस ठीक लिखेंगे ऊपर से देखा वैलिड हो गया। जब आप सेम ईमेल एड्रेस लिखेंगे तो उससे मैच कन्फर्म ईमेल एड्रेस देखा हो गया। कंटिन्यू। अब उन्होंने आपके ईमेल पे वेरीफिकेशन कोड भेजा है, वो कोड आपने यहाँ पे डालना है और आपकी ईमेल वेरीफिकेशन हो जाएगी। कंटिन्यू करें। ये आपकी ईमेल पे आपको कोड आया होगा, वहाँ से निकाल के आप कोड यहाँ पे लिखते हैं, कन्फर्मेशन कोड। जैसे अगर कैपिटल ABC में कैपिटल में लिखना है, स्मॉल में स्मॉल में लिखना है। कंटिन्यू। कैसे सक्सेसफुल हो गई है वो वेरीफाई। कंटिन्यू। फिर से कंटिन्यू। अब ये टर्म कंडीशन आपने एक्सेप्ट करनी है इनके नीचे जाके, आई एक्सेप्ट, क्रिएट एन अकाउंट। अब अपना नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और आप कौन सी लैंग्वेज में यूज़ करना चाहते हैं ईमेल के लिए। यहाँ पे सिर्फ 2 लैंग्वेज हैं, इंग्लिश और फ्रेंच। आप जो चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वही लिखना है जो पासपोर्ट पर लिखा हुआ है, सेम वही लिखना है।
और ईमेल वही लिखना है जो भी आपने पहले लिख कर रजिस्टर करवाया था। देखा, इंग्लिश और फ्रेंच है, सिर्फ इंग्लिश लिख के हम कंटिन्यू कर। अगर आपको फ्रेंच आती है तो आपको इंग्लिश चाहिए फ्रेंच का। ये 4 क्वेश्चन है आपने, इनके क्वेश्चन भी आपने खुद ही लिखने हैं। जस्ट लाइक आप लिख ले के आपके बड़े बेटे का नाम क्या है, आपके छोटे बेटे का नाम क्या है, आपकी सिस्टर का नाम क्या है, आपके ब्रदर का नाम क्या है, इस तरह का कुछ क्वेश्चन लिख के उनके नीचे नाम लिखते। और इनकी तस्वीर लेना नहीं भूलना, क्योंकि अगर आप कल को ये पूछेंगे इन क्वेश्चन का आंसर, अगर उनके स्पेलिंग में भी गड़बड़ हुई तो ये साइन इन नहीं कर पाएंगे आप। सारे क्वेश्चन लिखें और उनके आंसर लिखें और कंटिन्यू कर दें। ये लीजिए, आपका ये डैशबोर्ड खुल गया, आपका अकाउंट बन गया, ये डैशबोर्ड खुल गया। अब आपने करना है अप्लाई टू कम कनाडा, स्टार्ट एंड एप्लीकेशन। नीचे जाएंगे वेबसाइट पर। पर्सनल रेफरेंस कोड, ये पर्सनल रेफरेंस कोड उसके लिए है जिसने पहले वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, उसके लिए। हम पहली दफ़ा कर रहे हैं तो हमने करना है विजिटर वीज़ा स्टडी एंड वर्क, ये वाला सबसे पहले वाली ऑप्शन हमने क्लिक करनी है, विजिटर वीज़ा। इसमें स्टडी और वर्क भी इसमें आता है। व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन कनाडा, मैं विजिट करने जा रहा हूँ। हाउ लॉन्ग यू प्लानिंग टू स्टे इन कनाडा, टेम्पररी, लेस दैन 6 मंथ। ये वीज़ा आपको 10 साल का देंगे, फिक्र न करें। उसके बाद कोड मैच, अपनी कंट्री का, कौन सी कंट्री का आपका पासपोर्ट है उसका कोड ढूंढना है। हमारा PAK है, हमने पाकिस्तान ढूंढेंगे। देखा, ये पाकिस्तान के हर कंट्री का उनका 3-3 नंबर का कोड बनाया हुआ है। करंट कंट्री टेरिटरी रेजिडेंस, आप डायरेक्ट कहाँ पे रहे हैं। मैं यहाँ पे UK में रह रहा हूँ, यहाँ पे UK नहीं, यहाँ इंग्लैंड लिखा हुआ है, यहाँ पे इंग्लैंड सेलेक्ट करूँगा। यहाँ यूनाइटेड किंगडम नहीं लिखा हुआ उन्होंने। डू यू हैव फैमिली मेम्बर और कैनेडियन सिटीजन परमानेंट रेजिडेंस और 18 ईयर ओल्ड। अगर आपका कोई ब्रदर सिस्टर रह रहा है तो यस करना ज़रूरी है, वरना आप नहीं रह रहा तो आप नो कर दें। क्योंकि यहाँ पे भी जब आप फॉर्म में आगे जाएंगे तो ये आपके बच्चों के नाम भी, आपके ब्रदर सिस्टर का नाम भी, आपके वालद का नाम सबका लेंगे। तो लाजमी है जब आपके ब्रदर सिस्टर ने किया तो आपका नाम भी उसने दिया हो। अगर आपका है कोई तो आपने ज़रूर लिखना है यस। और यहाँ पर नीचे डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। फाइंड आउट इफ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। हैव यू लिव्ड इट एज अ परमानेंट रेजिडेंस लैंडेड, नो। हम मैं तो पहली दफ़ा जा रहा हूँ, नो। नेक्स्ट, ये तो कुछ क्वेश्चन पूछेगा, अपना आंसर देते जाना। आर यू लॉफुल परमानेंट रेजिडेंस यूनाइटेड स्टेट, नहीं, मैं यूनाइटेड स्टेट का कुछ भी नहीं, यहाँ पे नो करूँगा। बस ये मास्टर स्टेटस, या मैं शादीशुदा हूँ, यहाँ पे मैं मैरिड लिखूँगा। व्हाट इज योर प्रीवियस टेरिटरी डेस्टिनेशन एंड विजिट पर मल्टीपल। आप कौन से सूबे में जाना चाहते हैं, प्रीवियस के कनाडा के कौन से सूबे में। यहाँ पे मैं अल्बर्टा लिखूँगा क्योंकि मैंने जाना है कैलगरी, तो अल्बर्टा, कैलगरी अल्बर्टा में आता है। आप मैप से ढूंढ सकते हैं गूगल करके कौन से सूबे में कौन सा शहर आता है। नेक्स्ट, यह जी, विजिटर वीज़ा अंडर 6 मंथ, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। इसकी फ़ीस 100 कैनेडियन डॉलर है, ठीक है। 10 ईयर का वीज़ा लगेगा। देखो ये आगे लिखा हुआ है, प्रोसेस टाइम कंडीशन डिपेंड ऑन एप्लीकेशन। यहाँ पे UK में आजकल 10 महीने कम से कम लगा रहे हैं, 10 महीने। क्रिएट एंड एप्लीकेशन, विजिटर वीज़ा अंडर 6 लेस दैन 6 मंथ। व्हाट इज़ द मेन पर्पस, टूरिज़्म। मैं टूरिज़्म के लिए जा रहा हूँ, मैंने तो उनको बताया मेरा कोई फैमिली वाला है ही नहीं इधर, तो मैं टूरिज़्म लिखूँगा। नेक्स्ट, डू यू हैव ए जॉब इन कंट्री वेयर यू आर करंटली लिविंग, या नो। डू यू ओन ए बिजनेस और कंट्री, नो। डू यू डिपेंड ऑन समवन फाइनेंशियल। ये वीज़ा मैं एक्चुअली मैं अपनी वाइफ के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो वो ना वो जॉब कर रही है ना वो बिज़नेस कर रही है, वो डिपेंडेंट है मुझ पर। तो इसके लिए आपको ट्रैवल अदर कंट्री 10 प्रीवियस ईयर्स। फाइंड आउट आर यू एलिजिबल कंपनी मेंबर दैट हैज स्टेटस कैनेडियन, नो, नो। यहाँ पे भी हम नो लिखेंगे, कोई भी कैनेडियन नहीं, हमारी फैमिली में कोई भी कैनेडियन। हैव यू एवर कमिटेड बीन अरेस्टेड बीन चार्ज, नो। मेडिकल एग्जामिनेशन IRC अथॉरिटीज पैनल, नो। अगर आपको कोई डॉक्टर ने कहा हुआ कि नहीं।
Find out you are eligible to apply. Member submit application. No. Find out you are eligible to apply. अच्छा जी. Give me some assess. No. खुद ही कर रहे हैं वीज़ा अप्लाई. In past 10 years have you given your fingerprint photo? अगर आपने 10 साल में एक फिंगरप्रिंट दिए हुए हैं कि नहीं दिए हुए कनाडा के लिए, तो अगर दिए हुए हैं यस कर दे, नो तो नो. अगर 10 साल के अंदर अंदर आपने फिंगर ऑलरेडी दिए हुए हैं तो फिर आपको दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं होती है. देयर आर फी एसोसिएटेड विद एप्लीकेशन. विल यू पे योर फीस? नो. यस आई विल पे एप्लीकेशन फीस. Digital with scanner or camera? Yes. Will you be applying your application fees online? To pay online, you can use your credit card or debit card. Yes. Required. इसके साथ रेड लिखा हुआ यहाँ पे आपने यस करना ज़रूरी है. नेक्स्ट. ये जो आपने क्वेश्चन दिए हुए हैं सारे उनके आंसर आ गए नीचे, उन सब के आंसर देख लेने हैं और कंटिन्यू कर देना. अगर कोई गलती है तो आप सही कर सकते हैं यहाँ तक. ये सबमिट योर एप्लीकेशन. फर्स्ट स्टेप अकाउंट बना लिया हमने. ये 4 स्टेप है, हमने 4 स्टेप कंप्लीट करने हैं और वीज़ा अप्लाई हो जाएगा. हमारी एप्लीकेशन तकरीबन कंप्लीट हो गई है. अब हमने ये डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने हैं. यहाँ से डॉक्यूमेंट हमने कैसे ढूंढने हैं, ये वाला इसको आप क्लिक करेंगे तो ये पेपर खुलता नहीं, पता नहीं क्यों. मेरी वेबसाइट मेरे कंप्यूटर में शायद प्रोग्राम तो है लेकिन पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा. तो इसका तरीका ये है कि हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसको सेव कर लेंगे PDF में. ठीक है. इसमें यहाँ पे 3 फार्म है. नीचे जाएंगे, ये IM 5645, ये भी आपने राइट क्लिक करके सेव कर लेना है. ये रिक्वायर्ड है, हमने फिल करने हैं. सेव. एक नीचे और एप्लीकेशन फॉर्म है. ये बाकी सब आपने खुद स्कैन करके डाउनलोड कर अपलोड करने हैं. ये पासपोर्ट वगैरह सब कुछ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ये आपने खुद स्कैन करके फ़ोटो वगैरह करनी है. ये नीचे एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है, ये भी आप डाउनलोड कर लें. सेव. 5257B1 ये नहीं है. नो. ये दोनों ऑप्शनल अगर आप करना चाहेंगे करने के. जिनके साथ रिक्वायर्ड लिखा हुआ है वो आपने ज़रूर करने हैं. ये सारे रिक्वायर्ड है, यहाँ पे हमने ज़रूर करने हैं. पासपोर्ट सबसे पहले पासपोर्ट क्लिक करें, चूज़ फाइल. पासपोर्ट के साथ मैंने यहाँ का UK का BRP भी दोनों इकट्ठे रख के स्कैन कर दिए एक पेपर पर और मैंने अपलोड कर दिए. उसके बाद फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह, डिजिटल फोटो पर्पस टू ट्रैवल. ये जो फार्म आपने डाउनलोड की ये एम्प्टी फार्म है, यहाँ पे आपने इसको खुद फिल करना है. इनको फिल करके वैलिड करना है, ताकि अगर आपसे कोई चीज़ छूट गई तो ये आपको बताएगा कि ये चीज़ छूट गई, ये भी इस पर लिखो. सारा कुछ फिल करके आपने वैलिड बटन क्लिक करना है, ये कहेगा वैलिड हो गया. फिर अपलोड करना है. वैलिड किए बगैर आप अपलोड नहीं कर सकते इसको. प्रिंसिपल एप्लीकेशन हम कर रहे हैं. फर्स्ट नेम, लास्ट गिवन नेम लिखेंगे हम, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे. Military services, no. Have you ever witnessed? No. Membership association, no. Government position, no. Travel history, yes. यहाँ पे आपने अपने past 5 years मोस्ट रिसेंट यहाँ पे आपने फिल कर देनी है.
अगर आपने ज़्यादा की हुई है तो वो जो प्लस का निशान है उसको क्लिक करेंगे नीचे और भी कर लें। उनकी डेट लिखना ज़रूरी नहीं है, मंथ और ईयर सिर्फ लिखना है कि मैं दिसंबर में गया था, मैं दिसंबर में 3 दिन रह के आ गया। कहाँ गया था? मैं स्पेन गया था। लोकेशन मैं बार्सिलोना लिखूँगा। पर्पस विज़िट क्लियर करने गया था। ऐसे ही उससे पहले मैं गया था सितंबर में लिख देंगे क्योंकि मैं 2-3 दिन के लिए सितंबर में ही आ गया, स्पेन ही गया था और बार्सिलोना गया था, फिर विज़िट ही करने गया था। अगर 5 साल में जितने भी आपने किए हुए हैं ना, अगर आप वो सारे डेट्स की ज़रूरत नहीं है, मंथ और ईयर का लिख देना सिर्फ कि इस मंथ में गया था यहाँ पे, इस मंथ, या जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना आपके मजबूत होगा काम, आपके लिए प्रेफरेंस होगा। सारा को लिखने के बाद आपने करना है वैलिड। अगर कोई भी चीज़ छूट गई हो तो ये सक्सेसफुली वैलिड नहीं होगा। कंप्लीट हो गया। ये लीजिए एप्लीकेशन विजिटर फॉर्म, इसको भी हमने सारा करके फ्रेंच इंग्लिश विजिटर वीज़ा, इसको भी हमने वैलिड करना है। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें 1-2 छोड़ूंगा ताकि आपको वो वैलिड करेंगे तो वो रेड क्रॉस बना देगा। आपको दिखाने के लिए मैं 1-2 चीज़ें अंदर से छोड़ कर दिखाऊँगा। अगर आप नीचे कंप्लीट नहीं किया तो क्या होगा। फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, सिटी ऑफ टाउन ऑफ बर्थ गुजरात, कंट्री और टेरिटरी पाकिस्तान में पैदा हुआ, सिटीजनशिप पाकिस्तान। इससे पहले मैं स्पेन में रहा हूँ, परमानेंट रेजिडेंस रहा हूँ। इस तरह सारा जो जो आपके पास स्टेटस है सारा लिखते जाएं। मैरिड, यहाँ पे हम डेट लिखेंगे जब आपकी शादी की डेट लिखनी है। यहाँ पे आपने हस्बैंड का फर्स्ट नेम और सेकंड नेम, अगर आप वाइफ का होगा, अगर आप खुद कर रहे हैं तो वाइफ का, अगर वाइफ का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो हस्बैंड का। वीडियो थोड़ी तेज़ चला रहा था क्योंकि ये वीडियो काट के बनाते भी मुझे 46 मिनट की हो गई थी, इसलिए मैं थोड़ी सी कर रहा हूँ। आप देखते रहिए, पॉज करते जाइए, देखते रहिएगा इसको मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ। पासपोर्ट की इशू डेट, पहले पासपोर्ट का नंबर, कंट्री, इशू कंट्री, एक्सपायर डेट, इशू डेट, सब कुछ लिखना है यहाँ पे। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, यहाँ पे पाकिस्तान का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर लिखना है आपने। अपना शनाख्ती कार्ड नंबर पाकिस्तान का, इंडिया का, बांग्लादेश का, जो भी है आपके पास। इशू पाकिस्तान, डेट ऑफ इशू, एक्सपायर। अपना एड्रेस लिखना है यूके में जहाँ पे आप रह रहे हैं, परमानेंट एड्रेस। दुनिया में आप जहाँ भी रह रहे हैं, अगर स्पेन से, इटली से, जहाँ से भी कर रहे हैं आप, जहाँ पे रह रहे हैं अपना एड्रेस लिखना है वहाँ का, जहाँ पे आप रेजिडेंट है आप। सेम एज मेलिंग, यस। टेलीफोन नंबर, सैलरी, यहाँ पर सैलरी नंबर लिखेंगे। यहाँ पे आपने अपना हस्बैंड का, वाइफ का, दोनों का लिख दिया आपको। टूरिज़्म, फ्राम, कहाँ जाने का प्लान है आपका, तकरीबन 10 महीने आगे की डेट डालिएगा आप, और कम से कम वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि आपने स्टेटमेंट बैंक की करनी है अपलोड, तो उसके अंदर पैसे होने ज़रूरी हैं। यहाँ पे मैं 8,000 कैनेडियन डॉलर लिख रहा हूँ, लेकिन देखिए वीज़ा में सिर्फ कितने दिन का अप्लाई कर रहा हूँ, 5 दिन का वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ, सिर्फ 5 दिन का वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ। एम्प्लॉयमेंट, नो। हाउस वाइफ,
कोई काम नहीं कर रही वाइफ, यहाँ पे कुछ भी नहीं, कुछ ना कुछ लिखना ज़रूरी है। अब खाली नहीं छोड़ सकते, जिनके स्टैरक लगा हुआ ना उनके अंदर, इसलिए मैं हाउस वाइफ नॉन लिख रहा हूँ। नो यहाँ पर अपना मैं फुल नेम लिख देना आप, और डेट लिख देनी, और वैलिड। ये देखना भी वैलिड दिखाएंगे, प्रेस करके दिखा नहीं पाए, वैलिड नहीं ना हुआ क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे अंदर पे छोड़ दी थी आपको दिखाने के लिए। ये वाला खाना आपने क्लिक करना है, इसको फ्रेंच इंग्लिश नो, अल्टरनेटिव अदर देन यू कैन। यहाँ पे पासकोड 44 लिख देंगे, 00 नहीं लिखना, ओनली 44। वैलिड करेंगे, देखो वैलिड हो गया। तीसरा फॉर्म फैमिली इन्फॉर्मेशन, इसमें अपना नाम, अपने हस्बैंड का नाम, अपनी मदर का नाम, अपने फादर का नाम, अपने बच्चों का नाम, अपने बहन भाइयों का नाम और डेट ऑफ बर्थ सब कुछ लिखनी है। और उसके बाद इसको सेव कर देना। ये वैलिड वाला नहीं है, सिर्फ सेव करना है इसको लिख के साथ। सबसे पहले एप्लीकेंट का नाम, कंट्री ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ऊपर एप्लीकेशन टाइप आपने विजिटर अप्लाई करनी है, सारा कुछ लिख लेना। ये एड्रेस मैं कॉपी करके सब जगह जो जो यहाँ पे रह रहे हैं उनको पोस्ट कर दूंगा, अपना भी अपने बच्चों का भी, क्योंकि वो सब यहाँ पे रह रहे हैं, उनके सबके खानों में ये जाके पेस्ट कर दूंगा सेम ही, क्योंकि हम सब एक ही घर में रह रहे हैं। मैं टैक्सी चलाता हूँ, यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर। यहाँ पे मेरा नाम लिखा जाएगा, ऊपर एप्लीकेंट मेरी वाइफ का नाम है, नीचे मेरा नाम है। मेरे पास तो स्पेनिश नेशनलिटी है, मुझे ज़रूरत नहीं है वीज़े की, ये मेरी वाइफ के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, उसके लिए वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ मैं। उसके बाद मेरी वाइफ के मदर का नाम, फिर उसके बाद फादर की डिटेल, मदर की डिटेल और फादर की डिटेल। इनको आप खाली छोड़ने से बेहतर है आप ये लिख लें, तो खाली नहीं छोड़ देना, इसको खाली छोड़ सकते हैं आप, ये ज़रूरी नहीं कि नहीं, लेकिन लिख देंगे तो आपको अच्छा रहेगा। उसके बाद अपने बच्चों का सिंगल रिलेशनशिप डाटा, उसकी डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, एड्रेस मैंने ऑलरेडी हमारे साथ रह रही है, स्टूडेंट है, यहाँ पर मैं स्टूडेंट लिख दूंगा, यस। फिर दूसरे बच्चे का नाम, फिर तीसरे बच्चे का नाम, ये भी स्टूडेंट है। ये सब मेरे साथ ही जा रहे हैं, इसलिए सबका क्लिक कर दूंगा। उसके बाद सिस्टर ब्रदर का नाम और डेट ऑफ बर्थ, जितने भी हैं आप उनका सबका नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखें। बेहतर अपने सिस्टर ब्रदर का FRC पकड़ ले, अपने बच्चों का भी FRC पकड़ ले,
वो दोनों सामने रख लें और सबकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह एग्जैक्ट लिखते जाएँ। नो, मेरे साथ नहीं है, सेव कर लेना इसको, सेव ए कॉपी। ये अगर आप ज़्यादा देर अपने एप्लीकेशन से दूर रहेंगे तो ये अपने आप साइन आउट हो जाएगा, आपने दोबारा जाकर साइन इन कर लेना। आई एक्सेप्ट। जब भी आप साइन इन करेंगे तो ये सारा कुछ पूछेगा, हस्बैंड का नाम। ये देखा जाए जो सीक्रेट क्वेश्चन आपसे रखे थे ना 4, उनमें से आपसे किसी का भी जवाब पूछ सकता है ये आपकी एप्लीकेशन कंटिन्यू कर लेंगे हम यहाँ से, फिर दोबारा वहाँ पर आ गए कंटिन्यू। ये हर बार पूछेगा जब भी आप खोलेंगे ना, जब तक आप सबमिट नहीं कर लेते। कंटिन्यू। ये हम आ गए डॉक्यूमेंट्स की जगह पे। यहाँ पे पहला फार्म करेंगे 52 57 और अपलोड। जब ग्रीन हो जाएगा समझ लगेगा ये अपलोड हो गया ग्रीन। रिटर्न टू द ट्रैवल हिस्ट्री, पासपोर्ट एंड अपने पासपोर्ट पर जितनी भी स्टैंप लगी हुई है सब पेपर को स्कैन कर लेना है या पासपोर्ट हिस्ट्री पे अपलोड कर देना है। अगर आपने स्टैंप नहीं लगी हुई है तो आपने बोर्डिंग पास वगैरह जो भी आपके पास है वो अपने एक ही पिक्चर फाइल बना के सब एक साथ इकट्ठे कर देना अपलोड। बैंक स्टेटमेंट, फाइनेंशियल प्रूफ के लिए हम अपनी बैंक स्टेटमेंट अपलोड करेंगे। पिक्चर के लिए एक पिक्चर खींच लिया आप बाय बैकग्राउंड के साथ, उसको अपलोड कर दें। ये 56 45 फैमिली इंफॉर्मेशन वाला फॉर्म चूज अपलोड। यहाँ पे मैं स्टेटमेंट ही कर देता हूँ अपलोड। यहाँ पे अपने अपनी टिकट वगैरह, अपनी होटल की बुकिंग वगैरह, यहाँ पे सब कुछ एक ही फाइल बना के अपलोड करनी है। 2 फाइलें नहीं कर सकते आप। एक ही फाइल में ना अपनी होटल की बुकिंग और टिकट दोनों को इकट्ठा करें और अपलोड कर दें। और टेम्परेरी एप्लीकेशन रेजिडेंस वो भी, ये सारा हो गया। पर्पस ऑफ ट्रैवल में बुकिंग कर देंगे। ये इसकी फ़ीस है $100 कैनेडियन डॉलर। उनकी एप्लीकेशन की फ़ीस है 85 जो है ना, ये फ़ीस है उनकी जहाँ पे अपने फिंगरप्रिंट देने जाने हैं VFS ग्लोबल वालों की। नेक्स्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके अपलोड हो गए हैं। यहाँ पे अपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख के माई सिटी इन पाकिस्तान, ये वही क्वेश्चन है जो आपने शुरू में लिखे थे। साइन इन, ट्रांसमिट टू पे, ये 185 कैनेडियन डॉलर आपने पे करने हैं। कार्ड आपके पास जो भी है ज़रूरी नहीं है, पे करेंगे वहाँ से कट जाएंगे ट्रांसफर। ये देखो सारे कार्ड ऊपर लिखे हुए आपने यहाँ पे लिखते हैं और ये पेमेंट अप्रूव हो गई। कंग्रेचुलेशन, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है फिंगरप्रिंट देने के लिए। वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे करनी है। ये आपके डैशबोर्ड के ऊपर आपकी एप्लीकेशन सारी आ गई, ठीक है ना। ये 2 फार्म आ गए, कंफर्मेशन फार्म, ये आप डाउनलोड कर ले, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी एप्लीकेशन। वही VFS ग्लोबल के पास जाना है आपने। कहाँ चला गया
ये वीएसएफ ग्लोबल, यहाँ पे आपकी अपॉइंटमेंट बुक होगी। बुक एन अपॉइंटमेंट सबसे पहले ऊपर करना, बुक एन अपॉइंटमेंट। ऑनलाइन हमने अप्लाई करनी है, फ़ोन और ईमेल पे नहीं करनी है ना, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक हेयर। वो यहाँ पे अपना यूज़र नेम बनाना ही है तो यूज़र नेम बना लें अपना, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और पासवर्ड, और नीचे ये लफ्ज़ जो लिखे हुए हैं SANF के लिखेंगे, आपका अकाउंट बन जाएगा। ये भी आपका वेरिफिकेशन के लिए ईमेल भेजेगा आपकी ईमेल में, वहाँ से कोड आपने यहाँ पे लिखते हैं, आपका अकाउंट रजिस्टर्ड हो जाएगा। सबमिट, ओके। ये ईमेल आई हुई है, यहाँ से आपने क्लिक करना है और एक्टिव हो जाना है ईमेल। ये रिजेक्टिव हो गया, फिर दोबारा यहाँ पे आके साइन इन कर लेना जो आपने पासवर्ड रखा था। कंटिन्यू, शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट, कहाँ पे करनी है? लंदन, यहाँ यूके में सिर्फ लंदन में ही है एप्लीकेशन सेंटर। एक ही एप्लीकेशन की भेजनी है तो हमने एक ही अपॉइंटमेंट, बायोमेट्रिक एनरोलमेंट, बायोमेट्रिक क्लिक करना सिर्फ, आई एक्नॉलेज। लंदन के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है, कंटिन्यू। ये जी हमारा डैशबोर्ड बन गया। ऐड एप्लीकेशन, यहाँ पे एप्लीकेशन ऐड करनी है, मैं बताता हूँ कैसे करनी है। VSFglobal.ca, ये कनाडा वाले के साथ कनेक्ट हो गया। IRCC नंबर, ये कहाँ से मिलेगा? ये IRCC नंबर जब आपने एप्लीकेशन सेंड की थी 2 फार्म में थे ना, उनमें से जो सबसे ऊपर वाला फार्म था उसमें आपका नंबर है IRCC नंबर। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे है। अपनी डेट ऑफ बर्थ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस लिख के IRCC नंबर, ये देखें ये फार्म जो है ना, बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन नंबर, इसके नीचे लिखा हुआ IRCC नंबर, ये वाला आपने कॉपी करना है और यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। दैट्स इट। ये आपकी एप्लीकेशन अटैच हो गई उसके साथ, फिर कनाडा एंड यूके। ठीक है, कंटिन्यू कर दें। अब उनको पता चल गया कौन सी एप्लीकेशन के लिए हम अपॉइंटमेंट लेने लगे VFSL को। यार ग्रीन वाली सारी अवेलेबल है, रेड वाली छुट्टियाँ हैं और वाइट वाली नॉट अवेलेबल। फॉर एग्जांपल हम ये कोई भी एक डेट ले लेते हैं 26, फिर उसके बाद ये टाइम दिखाएगा सारे, कौन सा टाइम चाहिए आपको, उसको क्लिक करें एंड कंफर्म। ओके, ये लिए एप्लीकेशन कंफर्मेशन लेटर आपकी ईमेल में चला गया है। आप यहाँ से भी ये डाउनलोड कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेटर के। ये ज़रूरी नहीं है यस और नो, अपॉइंटमेंट लेटर आप डाउनलोड कर लें या ना भी करेंगे तो ये अपनी उन्होंने आपकी ईमेल में आपको ईमेल भेज दिया हुआ, ये वाला लेटर लिखा हुआ है कौन सा टाइम, कौन सी डेट है। ये लेटर भी आपने साथ लेके जाना है और जो एप्लीकेशन करके आपने जब जाना है एम्बेसी में तो आपने कौन कौन से पेपर साथ लेके जाना है। जब ने अपनी एप्लीकेशन सबमिट की थी तो 2 फार्म आ गए थे। सबसे ऊपर वाला फार्म जो हमने डाउनलोड किया था वो वाला फार्म, और ये अपॉइंटमेंट वाला फार्म 2 फार्म। तीसरा पासपोर्ट आपने अपना साथ लेके जाना है और पैसे तो ज़ाहिर है आपके पास होंगे, कार्ड से पेमेंट करनी है, और एक पिक्चर भी ले जाए। वैसे वो पिक्चर आपकी वहाँ पर लेंगे डिजिटल, इन केस आप पिक्चर वगैरह ले जाए, मुझे याद नहीं रहा। पासपोर्ट और अपॉइंटमेंट वाला लेटर और एप्लीकेशन वाला लेटर, ये तीनों चीज़ें आपने साथ लेके जानी है। ठीक है, और जब आप फिंगर वगैरह दे लेंगे तो ये आपके पासपोर्ट को आपको वापस कर देंगे, वहीं पे नहीं रखेंगे।
पासपोर्ट के पीछे एक वाइट सा स्टिकर, उसके ऊपर काफ़ी नंबर वगैरह लिखे हुए हैं, वो स्टिकर लगा के आपको दे देंगे। वो स्टिकर आपने तब तक नहीं उतारना जब तक आपका वीज़े का रिजल्ट नहीं निकल जाता, लग नहीं जाता। वो स्टिकर पासपोर्ट के ऊपर ही रहने देना। पासपोर्ट ये देख के तो आपको उसी वक्त दे देंगे वापस। उसके बाद जब आपका पासपोर्ट तकरीबन 10 महीने लगते हैं यूके में, पास हो जाएगा आपका वीज़ा, तो आपको आएगी एक मेल। वो मेल क्या है ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरह लिखा होगा, डू नॉट रिप्लाई, वी अपडेट योर एप्लीकेशन स्टेटस, प्लीज़ चेक। आपने ये वाली एप्लीकेशन, ये वाला स्टेटस, वहीं जाकर अपने साइन इन करना है, यूज़र नेम, फर्स्ट नेम और पासवर्ड लिख देना, यूज़र नेम और पासवर्ड रखा था, कंटिन्यू। ये जी यूज़ एन ईमेल एड्रेस कर लेते हैं हम, आई एक्सेप्ट, ईमेल एड्रेस लिख लें एंड कंटिन्यू। ईमेल पे वो पासवर्ड कोड भेजा वो यहाँ पे लिखता है, फिर कंटिन्यू। ये आप उन्होंने आपको जो डिजिटल कोड भेजे हैं आपकी ईमेल पे, इनकेस अगर आपके पास साइन अप भूल जाते हैं तो ये कोड भी आपको संभाल कर रखनी है। ये ले जी, ये जब मैंने अकाउंट खोला था तब नहीं थे, अब बन गए। डेजिग्नेशन हस्बैंड का नेम, ये हम डैशबोर्ड पे दोबारा आ गए हैं। हमने चेक एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना है, तो वहाँ पे 2 ईमेल्स और आई होंगी मैसेज, उनको दोनों को डाउनलोड करना है हमने। ये देखा, ये 16 मई को किया था अप्लाई मैंने 2023 को, और 2024 19 जनवरी को 2 मैसेज आया मुझे। ये तो कॉन्सपर्सनल और ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट, ये दोनों आपने डाउनलोड कर लेने हैं। अब उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अपना पासपोर्ट हमें भेजें। इन दोनों को आपने एक ईमेल पासपोर्ट रिक्वेस्ट जो है ना, उसमें ये लिंक है, आपने क्लिक करके तो अपने करना है सारा कुछ। ये 30 डेज़ के, जब आपको मेल आ जाती है उसके 30 डेज़ के अंदर अंदर करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से अपने अपना सेंटर ढूंढना है, डायरेक्ट एल वाले नीचे जाएंगे तो लंदन यूके, यहाँ पे पूरी दुनिया के सेंटर के नंबर नाम लिखे हुए हैं। सबमिट पासपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट, बाकी 3 चीज़ें तो हमने कर ली हैं। अब ये लास्ट है, फाइंड सबमिट पासपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट। बाय पर्सन नहीं, हम बाय कोरियर भेजेंगे पासपोर्ट कलेक्शन में, बाय कोरियर नहीं, हम बाय पोस्ट ही भेजेंगे, क्योंकि मैं स्कॉटलैंड में लेता हूँ, मैं दोबारा लंदन में नहीं जाना चाह रहा। टू वे कोरियर सर्विस हमने 2 वे करनी है कि ये पासपोर्ट लेके भी जाएं और पासपोर्ट लेके भी आएँ हमारा। अंडरस्टैंड? क्लिक हेयर एंड प्रोसेस। अगर तो आप लंदन में रह रहे हैं तो आप बाई पर्सन भी जा सकते हैं। अगर आप सेंटर के पास रह रहे हैं कहीं भी तो आप बाई पर्सन भी जा सकते हैं, कोई बात नहीं। गेट टाइम पासपोर्ट ये लिख दिया, आपकी ईमेल पे पासपोर्ट भेजा उन्होंने, वैलिड कर दें। हाँ जी, कहाँ पे जाना है? यूके में सिर्फ लंदन में ही है। पासपोर्ट सबमिशन IRCC करना है। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, एक ही एप्लीकेंट। उसके बाद एप्लीकेंट का एड्रेस लिख देना है सारा, हमने अपना एड्रेस लिख देना है जहाँ से वो DHL वाले आपसे लेने आएंगे। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एप्लीकेशन नंबर। ये जो आपने लेटर दे भेजा ना जिसके ऊपर लिखा रिक्वायर पासपोर्ट, उसके ऊपर आपका नंबर लिखा हुआ है जो EVR से शुरू होता है। हमारे पास V वाला है, हर कैटेगरी डिफरेंट है। जिस टाइप का आपने वीज़ा अप्लाई किया उसकी कैटेगरी, यहाँ मैंने विजिट किया हुआ था, ये उसके साथ V है। ये ला कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, काफ़ी कैटेगरी हैं पर मेरे वाला V वाला था। यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना है, दूसरा लंदन, और डिड यू एनरोल बायोमेट्रिक फॉर दिस एप्लीकेशन? नो। आर यू सेंडिंग पैकेज एप्लीकेशन? यस। 2 वे कोरियर करना है, पहले सबसे पहले वाला क्लिक 2 वे, 1 वे नहीं करना। बाकी हमें कोई सर्विस नहीं चाहिए, हमने 2 वे लगा क्लिक करना है और फिर ये कैलकुलेट करना है, बता देगा कितने पैसे। और ये यहाँ पे ये आपको फार्म दिया जाना, उन्होंने अभी आपको
पासपोर्ट रिक्वायर्ड वाला फॉर्म वो यहाँ पे अपलोड भी करना है। यहाँ पे अपलोड हो गया। आप कैलकुलेट करेंगे तो कंटिन्यू। ये इसकी फ़ीस है जी 52 पाउंड्स। नीचे जाके आपने ये आई एक्नॉलेज, यहाँ पे अपना कार्ड नंबर देना, यहाँ से 52 पाउंड ऐसे ही उड़ जाएंगे आपके और ये पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। अब इसके बाद आपको एक ईमेल आएगी, उसमें ये 2 पेपर है, आपने डाउनलोड कर लेने हैं। ये एक पेपर तो है जिसके ऊपर DHL लिखा हुआ है, ये तो आपने DHL वाले को हाथ में दे देना है। और दूसरा जो कंसर्न फार्म है इसको आपने फिल करना है। ये मैं बता देता हूँ कैसे करना है। ये वाला फार्म कि आप VFS वालों को अथॉरिटी दे रहे हैं कि वो आपका पासपोर्ट भेज भी दें कैनेडियन एम्बेसी को, और कैनेडियन एम्बेसी से ले भी लें। अथॉरिटी आप दे रही है, यहाँ पे अपना लिख के साइन कर। ये तो जो आप अगर आप बाई पर्सन जाएंगे तो ये उनके लिए, अगर आप बाई पोस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे अपना सारा कुछ लिख के नीचे साइन करके तो आपने भेजना है। ये वाला पेपर है, ये आपने कोड्स वाला उनको देना है, और इंशाल्लाह एक विद इन वीक आपका पासपोर्ट ऐसे कर पे आ जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो समझ लगी होगी, स्टेप बाय स्टेप आपने कैसे ये वीज़ा अप्लाई करना है। अगर आपको समझ नहीं लगी तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।